स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बड़ा झटका देने की कोशिश की थी। इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद सपा के अंदर से एक एक कर विरोध की आवाजें लगातार बढ़ती नजर आने लगी थी। और सबसे आगे बढ़ते हुए सपा को लगातार बीजेपी के सामने मजबूत बनाने में लगे अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ 17 सीटों पर सहमति बना ली है। इसी बीच जब अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य के नई पार्टी बनाने के बाद क्या उन्हें इंडिया गठबंधन में जगह मिल पाएगी का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गठबंधन बहुत आगे बढ़ गया है कि जगह जगह पर पेपर लीक हुआ है। सोचिए, किसान धरने पर हो, 60 लाख नौजवान लगभग केवल एक पुलिस भर्ती के लिए आ गया हो उत्तर प्रदेश में। तो सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। और निवेश के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर वही कुछ लोगों को बुला लेना, मीडिया मैनेजमेंट कर देना और जनता में ये संदेश देना कि बहुत बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है। निवेश के कार्यक्रम में जहां प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री हों, देश के मंत्री हों और ये भरोसा दिलाएं कि निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो कम से कम अब 7 साल बाद सरकार को बताना चाहिए कि उनके निवेश के आने से इतने नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिली है और इतने रुपए का निवेश ज़मीन पर पहुंच चुका है। लगातार सरकार झूठ बोल रही है। और जो चंडीगढ़ में हुआ है, ऐसे बोर्ड की लूट कहीं नहीं देखी होगी, जहां सुप्रीम कोर्ट के भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो संदेश आया है, जो जिस तरह से बातें हम और आपने देखी और सुनी है। सोचिए, क्या ये चुनाव हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी बोर्ड को नहीं लूट रही है? ये भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, एक गैंग टाइप बन करके काम कर रहा है। और समय समय पे हम लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, ग्रोह है और कोई भी काम करा सकते हैं। जब एक अधिकारी से वोटों में हेर फेर हो सकती है, खुलेआम सीसीटीवी पे देखा। मैं बधाई देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी वजह से कम जनता के सामने सच्चाई आई है। और बधाई उन लोगों को भी दूंगा जिन लोगों ने आखिरी वक्त तक वो लड़ाई लड़ी। अगर वो निराश हो जाते, चाहे वो आप दल हो, कांग्रेस हो या और दल हो, जिनकी लड़ाई की वजह से कम भारतीय जनता पार्टी का ये जो चेहरा है वो बाहर आ गया कि किस तरीके से दल नहीं, एक गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा का 2 जगह आप शामिल नहीं। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? गठबंधन होगा या सीट शेयरिंग को लेकर होगा। विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अब ये बात सब पुरानी हो गई। अरे हमारे पत्रकार साथी कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा? कितना अच्छा सवाल पूछा और कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी के सलीम शेरवानी अंत भला तो सब भला। सलीम शेरवानी ने समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात करी है और वो कह रहे हैं कि पीडीए को जो है बर्बाद कर दिया है, पीडीए में कुछ नहीं है। अखिलेश यादव आपका नाम लेकर के निशाना साहब। कोई बात नहीं, ये राजनीति में कई ऐसे मौके आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि लोगों को जोड़ना, लोगों को साथ लाना। अगर पार्टी में कहीं कुछ नहीं कभी दे पाए तो समय आने पर बहुत से लोगों को देने का काम पार्टी करेगी। काम सम्मान किसान दिल्ली कूच के लिए जा रहा है, कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा। ये क्यों सोचते हो आप? मैं कह रहा हूँ पत्रकार साथी, क्या बात मैंने कही उसी में से सब कुछ निकाल लो और 2 घंटे बाद सब पता लग जाएगा। जहाँ कांग्रेस अपनी सीटें मांग रही थी वहाँ तो आपने घोषणा कर दी। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? आपको चिंता और हमें इस बात पे फिक्र करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पर्यायवाची है भ्रष्टाचार की। ये नहीं दिखाई दे रहा हमें। और स्वामी प्रसाद जी ने नई पार्टी बना ली है, क्या इंडिया में उन्हें जगह मिल पाएगी इंडिया गठबंधन में? देखिए, इंडिया गठबंधन बहुत आगे बढ़ चुका है। मुरादाबाद में लोकसभा में पुराना घर ही रहेगा या कोई नया चेहरा आ सकता? कहाँ पर? अभी टिकट मत बांटो भाई।
सपा कांग्रेस के गठबंधन के ऐलान के बाद अब सूत्रों की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी का दिल्ली में पहला सम्मेलन होगा। इसके दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में होने की बात भी कही जा रही है। सूत्रों की माने तो कार्यक्रम में शामिल होने वाले सीनियर लोगों में कई पूर्व मंत्री और 1 दर्जन से ज्यादा पूर्व विधायक शामिल हो सकते हैं। हाल ही में सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था। इसके कुछ ही दिनों बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद से भी इस्तीफा दे दिया था। अपने इस्तीफे में अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा था, आपके नेतृत्व में सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य करने का मौका प्राप्त हुआ, लेकिन 12 फरवरी को हुई बातचीत और 13 फरवरी को प्रेषित पत्र पर किसी भी प्रकार की वार्ता के लिए पहल नहीं करने के परिणाम स्वरूप मैं सपा की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों को लेकर साल भर से चर्चाओं में बने हुए थे। उन्होंने सनातन धर्म के साथ साथ अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी कई विवादित बयान दिए थे। उनके इन बयानों को लेकर सपा नेताओं ने भी कई बार सवाल उठाए थे, जिसके बाद ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सपा कांग्रेस के गठबंधन की बात करें तो सपा कांग्रेस के बीच यूपी की 17 लोकसभा सीटों पर सहमति बनी है। अब दोनों पार्टियां आने वाले लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ने वाली हैं। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। दोनों ही पार्टियों के बीच 3 सीटों पर दावेदारी को लेकर पेच फंसा हुआ था, लेकिन सपा ने कांग्रेस को सीतापुर समेत 17 सीटों का ऑफर दिया है। इस पर कांग्रेस राजी हो गई है। सहमति जिन सीटों पर बनी है उन सीटों में अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और मथुरा का नाम शामिल है। यूपी में सपा अब तक कुल 3 लिस्टों में 31 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है जब सपा कांग्रेस अलायंस में आए हों। इससे पहले 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब यूपी की सत्ता में सपा थी और चुनाव के वक्त सपा कांग्रेस में अलायंस हुआ था, लेकिन एक बार फिर से दोनों ही पार्टियों के बीच अलायंस फाइनल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।